नमस्कार दोस्तों, आई एम डॉक्टर एमपी चौरसिया। आप मित्रों में से कुछ लोगों का ये संदेश आया था कि मैं साइलेंट हार्ट अटैक पर बताऊं, तो यही आज का मेरा टॉपिक है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हार्ट अटैक होता क्या है। तो हार्ट के जो मसल्स हैं उनको भी हर हमेशा खून का दौरा चाहिए होता है। खून के थ्रू न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं और ऑक्सीजन चाहिए होते हैं। और जब हाई कोलेस्ट्रॉल की स्थिति होती है तो खून की नलियों में प्लैक्स बनते होते हैं और जो वो फैट मटेरियल होते हैं उनका वहाँ जमावड़ा होता है, उनको हम प्लैक्स बोलते हैं। तो या तो प्लैक्स में ब्रेक हो जाए अचानक से तो वहाँ पे ब्लड क्लॉट होने लगता है। उस डैमेज होने की स्थिति में वहाँ क्लॉटिंग होने लगती है, जिसके चलते खून के बहाव में ब्लॉकेज हो जाता है। और यदि काफ़ी ज़्यादा हो जाए, मोर देन 70% हो जाए, या अचानक से बिल्कुल 100% ब्लॉक हो जाए, तो जिस एरिया को वो खून की नली ब्लड सप्लाई कर रही है उस एरिया का डैमेज हो जाता है। उस एरिया के मांसपेशी बिल्कुल बेकार हो जाते हैं, काम नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति को हम हार्ट अटैक कहते हैं। और उसमें हार्ट कम काम कर पाता है, और अगर ब्लॉक ज़्यादा हुआ है तो बिल्कुल ही काफ़ी एरिया अगर डैमेज हो गया तो हार्ट अरेस्ट हो सकता है। अचानक से हार्ट की गति बंद हो सकती है और डेथ हो सकती है। कई मामलों में ये अचानक से खून की नली, जो हार्ट की खून की नली है, वो अचानक से अगर भिंच जाए, स्पैज्म हो जाए, तो भी अचानक से खून के बहाव में ब्लॉकेज हो जाता है और बिना क्लॉट के ये ऐसी स्थिति बन जाती है कि उस स्थिति में भी हार्ट अटैक हो जाता है। और जब हार्ट अटैक कॉमनली चेस्ट पेन के साथ होता है, बट अगर चेस्ट पेन ना हो, कुछ खास लक्षण ना हो, तो ऐसी स्थिति में हार्ट अटैक यदि होता है तो उसे साइलेंट हार्ट अटैक बोलते हैं। और यही आज का टॉपिक है। अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, there are about 1,70,000 cases of silent heart attack among the estimated annual figure of common heart attacks of nearly 8 lakh। यानी लगभग 45% जो हार्ट अटैक्स के केसेज होते हैं वो साइलेंट हार्ट अटैक के केसेज देखे गए हैं। जबकि हार्ट अटैक के जो भी जोखिम हैं, जो भी कॉम्प्लिकेशन हैं, वो साइलेंट हार्ट अटैक में भी होने हैं। और इसलिए साइलेंट हार्ट अटैक के केसेज में जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो लगभग 35% बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनमें डायग्नोसिस ही नहीं हो पाता, पता ही नहीं चलता, इसलिए उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता तब तक जब तक कि वो किसी और कारण से अपने डॉक्टर से ना मिलने जाते हों। तो सबसे पहले हम जान लें कि कॉमन हार्ट अटैक के क्या लक्षण हैं। कॉमन हार्ट अटैक्स में होता है तेज चेस्ट पेन फॉर फ्यू मिनट्स, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, फीलिंग लाइट हेडेडनेस, कोल्ड स्वेटिंग, गर्मी नहीं है लेकिन स्वेटिंग होती जा रही है, नोजिया एंड वॉमिटिंग, एंड फीलिंग वीकनेस और फीलिंग टायर्डनेस। और लेडीज में खासकर देखा गया है इंडाइजेशन के साइन होते हैं, नोजिया या वॉमिटिंग, या कई बार लूज मोशन भी लेडीज में हार्ट अटैक को दर्शाता है, और फीलिंग वीकनेस फॉर सम फ्यू मिनट्स, सम टाइम और फ्यू डेज। ये सब हैं कॉमन हार्ट अटैक के लक्षण। जबकि साइलेंट हार्ट अटैक में होता है बहुत मामूली लक्षण मिलते हैं, जैसे फ्लू में जिस तरह की कमजोरी होती है उस तरह का कमजोरी महसूस होना, या छाती में या पीछे के हिस्से में मांस में खिंचाव जैसा फीलिंग होना, जॉ, आर्म, पीछे या पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होना, हार्ट बर्न की स्थिति, छाती में जलन, सांस में थोड़ी बहुत दिक्कत होना, थोड़ी बहुत थकान होना या अपच की शिकायत होना, या सर हल्का फीलिंग होना, लाइट हेडेडनेस होना। कैसे पता करें कि ये साइलेंट हार्ट अटैक हो सकता है? तो देखिए, जो साइलेंट हार्ट अटैक देखा गया है वो ज़्यादातर
जो देखा गया वो नंबर 1 डायबिटीज के पेशेंट्स में, नंबर 2 वुमेन्स में देखा जाता है, महिलाओं में ज़्यादा होता है, तीसरा उनमें जिनमें एक्सरसाइज ना करने की आदत हो, लैक ऑफ एक्सरसाइज, चौथा वुमन और मेन ऑफ मोर देन 65 ईयर्स एज, और पांचवा उनमें जिनमें पहले ही हार्ट अटैक हो चुका होता है एक बार। तो ये जो रिस्क फैक्टर्स हैं इनको ध्यान में रखना जरूरी है। ऐसे लोगों को जब भी थकान जैसा महसूस हो, छाती में खिंचाव जैसा हो, सांस में दिक्कत हो या हार्ट बर्न हो, तो अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और खासकर ईसीजी के लिए रिक्वेस्ट करना चाहिए। डॉक्टर आपको देखेंगे, आपकी हिस्ट्री लेंगे और कुछ फिजिकल एग्जाम करके ईसीजी करेंगे, पता चल जाएगा। बाकी हार्ट अटैक या साइलेंट हार्ट अटैक के जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो कॉमन रिस्क फैक्टर्स हैं: एज मोर देन 50 ईयर्स, डायबिटीज, एक्सेस वेट, फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, लैक ऑफ एक्सरसाइज। ये सारी चीजें जो हैं, जिनमें भी हैं, जिनके एज मोर देन 50 ईयर्स हैं, इन सबों को रेगुलरली चेकअप कराना चाहिए। 6 मंथ पे चेकअप जरूर कराएं, जिसमें होगा कंप्लीट ब्लड काउंट, ब्लड शुगर, फास्टिंग एंड पीपी, सीरम कोलेस्ट्रॉल यानी कोलेस्ट्रॉल की जांच और बीपी चेकिंग। इसके साथ लीवर फंक्शन टेस्ट एंड किडनी फंक्शन टेस्ट ये भी हम कराते हैं, क्योंकि इस एज में ये चीज़ें, इनसे रिलेटेड डिजीजेज पाई जाती हैं। और इफ़ यू हैव थायराइड प्रॉब्लम then add thyroid profile and serum calcium, and if your age is more than 60 years for men and more than 45 years for women, then add serum vitamin D3। चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की जानकारियां आपको मिलती रहें। कौन कौन से टेस्ट हैं जो साइलेंट अटैक या कॉमन हार्ट अटैक्स के केसेज में किए जाते हैं? वो होते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन यानी बीपी चेक किया जाता है, ईसीजी, ब्लड टेस्ट जो हमने अभी आपको बताए, इको, एंजियोग्राफी, एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट या टीएमटी कह लीजिए, और न्यूक्लियर स्ट्रेस टेस्ट। और अब एक चीज बची है, हाउ टू प्रिवेंट हार्ट अटैक और साइलेंट हार्ट अटैक। उसका मूल मंत्र है, सबसे पहले अवॉइड च्यूइंग टोबैको, अवॉइड स्मोकिंग टोबैको, टेक हेल्दी डाइट्स। हेल्दी डाइट का मतलब फिर कहूंगा, घी मक्खन नहीं खाना मोर देन 35 ईयर्स एज के लिए, और ज्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना। दूसरा, हैबिट ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज एंड कीप योर स्ट्रेस लेवल लो। आप दोस्तों से मिलें, खूब हंसें, स्माइल करें, जोक क्रैक करें, एंड टेक अ डीप स्लीप, टेक गुड स्लीप, नींद अच्छी लें, एंड रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाएं। 6 महीने पर आप हेल्थ चेकअप करवाएं तो आप हार्ट अटैक से बच सकते हैं। अपना ध्यान रखें, खुश रहें और रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते रहें। आपको ये जानकारियाँ अच्छी लगती हों तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, लोगों तक ये जानकारियाँ पहुँचाएं ताकि हम और हमारा देश इन बीमारियों से त्रस्त ना हो। थैंक यू।